कल इस टाइम मैं तेरी माँ खा जाऊंगी, कल इस टाइम मैं तेरी माँ का कत्ल कर दूंगी। सगे मामू की बेटी है, पूरे घर की खुशियाँ खा गई है। कल हमारे घर में क़यामत ले आई थी, जिसकी खुशियों का एक दिन पहले मेरी अम्मी इंतजाम कर रही थी। बहू और दामाद के नाजायज ताल्लुकात, सास ने दोनों को रंगरलिया मनाते पकड़ लिया तो दोनों ने मिलकर किस बेदर्दी से सास की जान ली, जानिए वीडियो में। अम्मी के नाक पे कट था, चोट थी, सर पे खून निकली जा रहा था, माथे पे थी और हाथों पे नील लगे हुए थे। ये मेरे जाने के बाद इन्होंने अपने गंदे काम शुरू किए हैं। इनकी बातें मुलाकातों में भर गई हैं। दौरान तफ्तीश हमजा ने बताया कि मेरी भाभी के और उस्मान के ताल्लुकात थे, जिनका मेरी अम्मी को इल्म हो चुका हुआ था। हमारा घर खा गए हैं, मेरी ज़िंदगी खाली कर गए हैं ये लोग। सोए हुए थे मेरी मामा नमाज़ पढ़ के, उनको सोए हुए उठाया, सर पे जूतियाँ मारी, इन लोगों ने मेरी माँ के सर पे डंडे मारे। सबा, मुझे बताइएगा कि आपकी वालदा को क्या हुआ था, किस तरह आपको कॉल जाती है कि आपकी वालदा भी इस दुनिया में नहीं रही? मैं 19 फरवरी की शाम को मैं अपने घर में थी, अपने ससुराल में। मुझे मेरे बहनोई की, मेरी बहन के हस्बैंड की, मुलजिम उस्मान का फ़ोन आया मुझे कि भाभी आपकी अम्मी वॉशरूम में गिर गई हैं, तो मैं आपको लेने आ रहा हूँ। तो वो मुझे मेरे घर लेने आया बाकायदा। ये नहीं बता रहा कि मैं आके आपकी अम्मी का कत्ल भी कर दिया, मुझे बता रहा कि मैं आपको लेने आ रहा हूँ। लेके मुझे हॉस्पिटल लेके गया। मैंने कहा हॉस्पिटल क्यों लेके जा रहे हो? कहता अम्मी के सर पे चोट आ गई है। मैं कहा अल्लाह खैर करे, मेरी अम्मी ठीक हो जाएगी, मैं अपनी अम्मी की हिफाजत करूँगी, पट्टियाँ करूँगी, ठीक हो जाएगी। जब हॉस्पिटल गई हूँ तो वहाँ जाकर पता चला कि मेरी अम्मी फोत हो गई हैं। मेरी अम्मी के मुँह पे कपड़ा वगैरह डाल रहे थे। वहाँ जाके मेरे पाँव के नीचे ज़मीन निकल गई कि मैं अपनी अम्मी से सुबह फ़ोन पे बात कर रही थी तो मेरी अम्मी को अचानक आनन फानन बन क्या गया है। अम्मी को लेके एम्बुलेंस से घर आए हैं, पूरी रात अम्मी के पास बैठे रहे हैं, नहीं उठ के देखा क्योंकि भाभी ने भी कहा है और उस्मान ने भी कहा है कि अम्मी वॉशरूम में गिर गई है, गिरने से उनकी डेथ हो गई है। ये दो रिश्तों से ऊपर कोई रिश्ता है करीबी कि एक बहनोई है और एक भाभी है, भाभी भी सगे मामू की बेटी। किसने कहा कि अम्मी वॉशरूम में गिर गई, हमने मान लिया। हम पूरी रात अपनी अम्मी के पास बैठे रहे हैं, रोते रहे हैं, पकड़ के बैठे रहे हैं कि क्या हमारा नुकसान हो गया है, क्या हमारी ज़िंदगी में से क्या चला गया। अम्मी के पास बैठे रहे हैं। छोटा भाई बाहर था, उसका इंतज़ार कर रहे थे कि वो बाहर से आएगा, फिर अम्मी को तफ्दीन करेंगे। सुबह 8-9 बजे वो आ गया, 10 बजे अम्मी की तफ्दीन कर दी है। मैंने ख़ुद अपनी अम्मी को गुस्ल भी दिया है। अच्छा सबा, मुझे ये बताएं कि जब आपने अपनी वालदा से आखिरी टाइम बात की है तो आपको क्या लगा था कि मेरी अम्मी बीमार हैं, या मेरी अम्मी ने आपको, आपकी अम्मी ने बताया हो कि मुझे चक्कर आ रहे हैं या मेरी तबीयत नहीं ठीक? नहीं, मेरी अम्मी को ना अक्सर जब फ़ोन पे बात करती थी ना तो मेरी अम्मी कहती थी मेरा सर बड़ा भारी है, सर बड़ा भारी है, चक्कर से आ रहे हैं मुझे। मेरे सर ना मैं उठाती ना तकिए से, पुत्तर मेरा सिर नहीं चुकिया जाता, मेरा सिर बड़ा भारी होंगे, मुझे चक्कर आने घेर लिया। तो वो अब जाके वो बातें तब हम सोचते थे कि बीपी लो है, हाई है, या कुछ शुगर लो हो गई होगी, क्योंकि हर चीज़ का तो हम ध्यान रखते थे। हर चीज़ घर में भाई ने ला के रखी हुई अम्मी के चेक करने के लिए। तो वो अब जाके जब ये सब बातें खुली, ये हुआ दौरान तफ्तीश, इन्होंने बताया ये मेरी अम्मी को नशे की गोलियां भी देते थे। तो अब मैं जब कभी सोचती हूँ कि वो चक्कर थे जिन्होंने मेरी माँ ने घेड़िया सी चक्करां नूं कि सुबह जैसे आप बता रही हैं कि मैंने अपनी वालदा को गुस्ल दिया है, तो गुस्ल में क्या जब आपने देखा है कि कहीं पे चोट लगी हो या किसी चीज़ के निशान ज़ख़म के जिससे पता चल रहा हो कि मेरी वालदा को मारा गया है? मैंने अपनी अम्मी को गुस्ल दिया खुद अपने हाथों से। मेरी अम्मी के नाक पे कट था, चोट थी, सर पे खून निकली जा रहा था, माथे पे थी और हाथों पे नील लगे हुए थे, जो कि ये मैं पहले दिन से देखे हैं, लेकिन इस नज़र से देखे हैं कि मेरी अम्मी वॉशरूम में गिरी हैं और ये गिरने से उनको चोटें लगी हैं। गुस्ल वाली आंटी ने मेरी अम्मी की कमीज़ को ना कटिंग किया, खून से कपड़े जुड़ चुके हुए थे, सख्त हो चुके हुए थे, तो उन्होंने कपड़ों को काटा, तो कमीज़ के अंदर से करके ना गले से बिल्कुल नीचे करके, तो मेरी अम्मी के कमीज़ में से ऐनक निकलती है खून से भरी हुई। तो वो आंटी कहती है मुझे, ये लो बेटा अपनी अम्मी की ऐनक पकड़ लो। तो मैं उनको कहती हूँ आंटी मेरी अम्मी तो ऐनक लगाती ही नहीं थी, तो दिमाग ने ये काम नहीं किया कि माँ अगर ऐनक नहीं लगाती तो ये ऐनक किसकी है। ऐनक पकड़ के फिर पकड़ लेती हूँ, हाथ में रख लेती हूँ। तो अम्मी को गुस्ल वगैरह सब दे दी है, चोटें देखी हैं, बाकी तो अम्मी को उन्होंने 70 किया होता है कि ढाम के गुस्ल करवाते औरतों को, जो डॉक्टर के मुताबिक कि मेरी अम्मी के जिस्म पे और भी चोटें थी जो हमने नहीं देख सके कि वो ढांपा हुआ था। आपने बोला है कि जब आप यहाँ पे थी अपनी वालदा के साथ, अब ऐसा कोई मामला नहीं था, आपकी भाभी और आपके जो बहनोई हैं, आपको क्या लगा, कभी आपने देखा हो कि इनका आपस में कुछ इस तरह का रिलेशन है, कभी शक भी नहीं हुआ आप लोगों को?
नहीं, कभी शक नहीं हुआ, क्योंकि आते थे, बैठते थे, सबकी गैदरिंग होती थी, हम मिलके बैठते थे, खाते पीते थे, एक जगह बैठते थे। इसी कमरे में सबको उठना बैठना होता था, क्योंकि ये मेरी अम्मी का कमरा है, यहाँ मेरी अम्मी बैठा करती थी। तो मैंने कभी इनकी ये हरकतें नहीं देखी। ये इतने पाक रिश्ते हैं कि जिनको मैं कभी शक की निगाह से देख ही नहीं सकती, क्योंकि मेरा दिल भी साफ था। मैंने कभी इस तरह कुछ देखा ही नहीं है। मैं 1.5-2 साल से अपनी अम्मी के साथ रहती थी। 10-11 जनवरी को मैं गई हूँ, 19 फरवरी को मेरी अम्मी के साथ ये हादसा हुआ है। ये मेरे जाने के बाद इन्होंने अपने ये गंदे काम शुरू किए हैं। इनकी बातें मुलाकातों में भर गई हैं। मैं होती तो ये कभी ना यहाँ होता। मेरे जाने की देर है, ये मेरी अम्मी को मेरे से दूर ले गए हैं, हमारा घर खा गए हैं, मेरी ज़िंदगी खाली कर गए हैं ये लोग। तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि आपकी वालदा ने उन्हें देख लिया और उन्होंने बस आपकी वालदा को चुप करवाने के लिए उन्हें मतलब इस दुनिया से ही जो है वो भेज दिया। दौरान तफ्तीश हमजा ने बताया कि मेरी भाभी के और उस्मान के ताल्लुकात थे, जिनका मेरी अम्मी को इल्म हो चुका हुआ था, लेकिन मेरी अम्मी ने ना अपने बच्चों से ना अपने बेटे से किसी से कोई किसी किस्म की बात नहीं की। जारी बात है 8 माह की शादी को हुए थे, अल्लाह ने उसको भी उम्मीद से कर दिया था, इसको भी खैर कर दी थी। 8वें माह इनको लगे थे। मेरी अम्मी को आया था कि दोनों घर ख़राब होते हैं। ना अपने बेटे से बात की है, अपने भाई से, मेरे मासके मामू से इस बात का जिक्र किया था इलेक्शन के दिनों में, जब वो वोट डालने गई थी, वो वोट कास्ट करने। अपने भाई से अपने दुख दर्द शेयर करके आई हैं, उनको बता के आई हैं। उनके भी आँख का ऑपरेशन हुआ था, वो नहीं आ सके। उनसे बस अपने दिल की बात की, अपने बच्चों से नहीं की कि बच्चों का घर ना तबाह हो जाए। हमारी ज़िंदगियाँ बचाती रही है। मुझे कह के उसके तो जिला उसके घर वालों ने करवाना ही ना कहा, तो साढ़े घर दी नूह धी दी चीज़ें लेके आ। मैं ये 10,000 की ये भी और बैग और दूसरी चीज़ें लेके आई अपनी भाभी के बच्चे के लिए, अपने भाई के बच्चे के लिए। उस औरत को लाके दिखाई भी अपनी भाभी को। उसने मुझे ये नहीं बताया कि तो मुझे चीज़ें दिखा रही है खुशियाँ, कल इस टाइम मैं तेरी माँ खा जाऊँगी, कल इस टाइम मैं तेरी माँ का कत्ल कर दूँगी। इस कदर उसने कल हमारे घर में क़यामत ले आई थी, जिसकी खुशियों का एक दिन पहले मेरी अम्मी इंतज़ाम कर रही थी, मेरी भाभी की खुशियों का, कि ये चीज़ें लेके आ, मेरे घर आने वाले पोता पोती की चीज़ें लेके आ। मेरी अम्मी को बड़े चाहते हैं, जब चाह ही सारे उस औरत ने मार दिया, उस गंदी औरत, गलीज औरत ने। सगे मामू की बेटी है, पूरे घर की खुशियाँ खा गई है। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ नुमान मौजूद है, जिनकी बीवी ने अपने इनके बहनोई के साथ मिल के नाजायज़ ताल्लुकात थे और अपने नाजायज़ ताल्लुकात को छुपाने के लिए इनकी वालदा को बेदर्दी से मार डालती हैं। असल हक़ाइक़ क्या है, असल हकीकत क्या है, इनसे सुनते हैं कि ये मामला कब से शुरू हुए। क्या इनको ज़रा भी नहीं शक हुआ कि मेरी बीवी के नाजायज़ ताल्लुकात है, और वो भी इनके बहनोई के साथ। सबसे जो अहम बात है कि इनके मिसिस भी उम्मीद से हैं और इनकी जो बहन है वो भी। तो जो आने वाले बच्चे हैं आखिर वो किनके हैं और उनका क्या कसूर है, इन्हीं से जानते हैं। नुमान भाई, मुझे बताइएगा कि आपको ज़रा शक नहीं हुआ कि मेरी बीवी के ताल्लुकात है मेरे बहनोई के साथ? नहीं बहना, कभी भी शक नहीं हुआ। मेरी बीवी जो है, मेरा बहनोई अगर घर में आता था तो वो उसे उस्मान भाई के नाम से बुलाती थी। मेरा बहनोई मेरी बीवी को भाभी के आकर बुलाता था। तो मेरे बहनोई के साथ भी मेरे मामलात अच्छे थे, कोई एक भाईचारा था। लेकिन अंदर ही अंदर वो मेरी ही जड़ें काट रहे हैं या मेरी वालदा को ही मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसा मुझे कुछ नहीं पता था। सोए हुए थे मेरी मामा नमाज़ पढ़ के, उनको सोए हुए उठाया, सर पे जूतियाँ मारी। इन लोगों ने मेरी माँ के सर पे डंडे मारे। कमरे में ले जाकर इन्होंने मेरी माँ ने काफ़ी फ़ाइट की। रिकॉर्डिंग दे रहा है तो वो हमज़ा और मेरी बीवी का बता रहा है, और साथ में मुझे कह रहा है कि नोमी भाई मुझसे सब्र नहीं हो रहा, आप हुक्म करें मैं इनको गोली मार दूँ। तो मैं उससे कह रहा हूँ कि नहीं उस्मान भाई, हमने कानून का सहारा लेना है। हमज़ा से हम जब तफ्तीश करते हैं, मेरे मामू रिकॉर्डिंग सुनने के बाद, तो हमज़ा सारा कुछ मान जाता है। उसे कहते हैं कि झूठ बोलेगा ना तो तुझे बड़ी मार पड़ेगी, सच बोलेगा ना तो तेरी माफ़ी हो जाएगी। तो हमज़ा सब कुछ बता देता कि हम तीनों ने मिलके मेरी माँ का कत्ल कर दिया। वो बताता कि हम 3 माह से प्लानिंग कर रहे थे, 5 दिन से हम नशे की दवा दे रहे थे। तो वजह नहीं वो बताता घर में कि मेरी बीवी का और मेरे बहनोई का रिलेशन है, ये हमें वो घर में 30 दिन हमज़ा यहाँ पे रहता है, लेकिन वो ये बात नहीं बताता। कभी आपकी वालदा ने आपको ये महसूस करवाया हो कि मैंने इन्हें देख लिया था इस हालत में जिस वजह से ये मेरी जान के दुश्मन बने? मारने की वजह क्या सामने आई? ज़ाहिर बात है कि कोई भी बंदा अगर किसी को मारेगा उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। आपकी वालदा को मारने का बेसिक रीज़न क्या है? क्या सामने वजह आ रही है? बना रीज़न यही था कि मेरी वालदा को मेरी मिसिस की, मेरे बहनोई की दोस्ती का इल्म हो चुका हुआ था। मेरी वालदा इनको बेड पर
हालते गैर में जब माँ देख लेती है अपनी बहू को, तो मेरे ख्याल में कोई भी माँ जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके बेटे की इज़्ज़त और कोई गैर नहीं, उसका अपना ही दामाद जो है वो उसका फ़ायदा उठा रहा है। तो माँ हमेशा अपने बच्चे को समझाती है, और समझाना ही माँ के लिए, माँ को ये ख़बर ही ना थी कि अगर आज मैं समझाने के लिए जा रही हूँ तो कल ये मेरा ही गला दबा देंगे।